विभाग एक गद्य टेक्स्ट बुक के बेस पे जो हमें पैरा आया था तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। 2 पैरा आपको टेक्स्ट बुक से आता है। तो देखो मैंने फर्स्ट एक्सप्लेन किया, सेकंड प्रश्न पहला आ, ये मैंने लेसन अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया है, तो करूँगी तो आपको ये भी इजीली आप सॉल्व कर सकोगे। प्रश्न तीसरा ई, ये मैं आपको पैरा एक्सप्लेन करके दे दूँगी, तो आप उसके पैरा जो मैं एक्सप्लेन करूँगी वो आपको समझ में आएगा, तो उसके बेस पे आप पहले ही खुद सॉल्व करो और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको लिख के दे दूँगी, एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो मैं आज ये इसके फर्स्ट तो ये मैं पैरा आपको एक्सप्लेन करके देती हूँ, लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। देखो यहाँ पे प्रश्न पहिला ई दिया है, पुढील उत्तराच्या आधारे दिलेल्या सूचनेनुसार कृती करा। फर्स्ट दिया है आकृतिबंध पूर्ण करा। स्थानिक लोग हे गोळा करतात। स्थानिक लोग मीन्स वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो क्या इकट्ठा करते हैं, क्या कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी पैसेज रीड करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। सेकंड चौकटी पूर्ण करा। हिरव्या पाल्याच्या शोधात हे जंगलाकडे वळतात। अभी हिरवा पाला मीन्स हरी भरी जो पत्ते होते हैं वो शोधात सर्च जंगलाकडे वळतात मीन्स जो हरी भरी पत्ते होते हैं, ग्रास होते हैं, तो वो ढूंढने के लिए जंगल की तरफ कौन जाता है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। हे आगीचे भक्ष बनतात। हे आगीचे भक्ष बनतात। अभी आग यानी फायर, तो फायर का मुँह नहीं होता है, वो भक्ष मीन्स खाना। तो फायर क्या खाना, फायर के भक्ष कौन बनते हैं, यानी फायर किसे खाती है, तो उसका मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं लेना है। तो आग की लपेट में, आग की चपेट में कौन कौन आते हैं, तो ये आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। और है क्या प्रश्न दुसरा कारणे लिहा। या समजुतीतून डोंगरावरील गवताला आग लावली जाते। कारण करके आपको पैसेज समझ में आएगा तो आप खुद ऑन वर्ड्स से यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। फिर मैं क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करके देने ही वाली हूँ। जळत्या काडीमुळे वाळलेले गवत पेट घेते। कारण आपको यहाँ पे कारण दिया ही, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ रीज़न लिखना है, क्या रीज़न है उसका। व्याकरण सूचनेनुसार बदल करा। अभी आपको सोचनेनुसार यानी पैरा जो पैसेज में, सॉरी पैसेज नहीं, ब्रैकेट में जो दिया है वैसे आपको सेंटेंस चेंज करना है। वणव्याचा मोठा परिणाम प्राण्यांच्या अन्नसाखळीवर होत आहे। इसका उद्गारार्थी बनाना है। तो उद्गारार्थी सेंटेंस हमेशा किती, केवढा ऐसे वर्ड से स्टार्ट होता है। सेकंड विडी पेटवण्यासाठी आगपेटीची जळती काडी जंगलात फेकतात। अधोरेखित शब्दाचे वचन बदलून वाक्य पुन्हा लिहा। अधोरेखित अभी विडी है, एक विडी तो ज़्यादा विडिया, तो आपको सेंटेंस लिखना है। आप ट्राई करो, बाद में मैं एक्सप्लेन करके दे दूँगी, लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न चौथा स्वमत। प्राणी व पक्षी वाचवण्यासाठी तसेच वणवा लागू नये म्हणून तुम्ही कोणती काळजी घ्याल। प्राणी व पक्षी वाचवण्यासाठी तसेच वणवा लागू नये। प्राणी आणि पक्षी एनिमल्स और बर्ड बचाने के लिए, और वणवा मीन्स जो जंगल में आग लगती है वो नहीं लगनी चाहिए, तो उसके लिए आप कौन कौन सी केयर लोगे, ये आपको यहाँ पे 7-8 लाइन में तो एटलीस्ट लिखना है, 2 मार्क्स के लिए है। ठीक है, मैं पैसेज एक्सप्लेन करती हूँ। गवत जाळल्यामुळे पुढील वर्षी पावसाळ्यात गवताची चांगली वाढ होते। गवत जाळल्यामुळे पुढील वर्षी पावसाळ्यात
गवत जाळल्यामुळे पुढील वर्षी पावसाळ्यात गवताची चांगली वाढ होते. अभी गवत जलाने से पुढील वर्षी मीन्स नेक्स्ट ईयर. अभी गवत मीन्स ग्रास. पावसाळ्यात बारिश के दिनों में गवताची चांगली वाढ होते. गवत हे वो अच्छे से ग्रो होता है. या समजुतीतून डोंगरावरील गवताला आग लावली जाते. अभी लोगों की ऐसी थिंकिंग है कि गवत जलाने से जो माउंटेन के ऊपर का जो ग्रास है वो जलाने से बारिश के दिनों में यानी नेक्स्ट ईयर बारिश के दिनों में वो ग्रास अच्छे से ग्रो हो जाएंगे, इसलिए वो जलाए जाते हैं. काही ठिकाणी मोहफूल तेंदूपत्ता गोळा करताना स्थानिक लोकांकडूनही काही भागात आग लावली जाते. अभी काही ठिकाणी मीन्स कोई भी प्लेस है वहाँ पे, तो उसमें मोहफूल तेंदूपत्ता ये दो वनस्पति है. गोळा करताना स्थानिक लोकांकडून काही भागात आग लावली जाते. अभी ये दो मोहफूल और तेंदूपत्ता इकट्ठा करने के लिए वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, माउंटेन को आग लगाते हैं. परंतु त्यावर नियंत्रण न राखता आल्याने ही आग रौद्र रूप धारण करते. लेकिन जब नियंत्रण मीन्स कंट्रोल न राखता आल्याने, कंट्रोल नहीं रहता है, रौद्र रूप भयंकर डेंजर, तो यहाँ पे जो माउंटेन पे लोग आग लगाते हैं लेकिन उसके ऊपर उनका क्या होता है, कंट्रोल नहीं होता है. और उस वजह से वो जो आग लगाई जाती है वो तेज़ी से फैल जाती है, रौद्र रूप धारण करती है, यानी तेज़ी से फैल जाती है. यानी पूरे जंगल को वनवा ही लगता है. वनवा मीन्स बहुत बड़ी आग. त्यामुळे डोंगरावरील गवत जळून नष्ट होते. और आग बहुत बड़ी होने के कारण क्या होता है, जो माउंटेन के ऊपर ग्रास होता है वो पूरा जल के ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है. त्याबरोबरच अनेक लहान मोठी झाडेही जळतात और उसके साथ साथ बहुत छोटे बड़े जो पेड़ पौधे हैं वो भी जल जाते हैं. झाडांच्या आसऱ्याला, आसरा मीन्स निवारा, शेल्टर. झाडांच्या आसऱ्याला राहणारे अनेक पक्षी व प्राणी हेही आगीचे भक्ष्य बनतात. और आग के लपेट में कौन कौन आते हैं, पक्षी भी आते हैं और प्राणी भी आते हैं जंगल में रहने वाले. वनसंपदेबरोबरच वणव्याचा मोठा परिणाम प्राण्यांच्या अन्नसाखळीवर होत आहे. वनसंपदा मीन्स जंगल से जो हमें संपत्ति मिलती है. अभी जंगल से क्या संपत्ति मिलती है, फल फ्रूट है, फ्लावर्स है, बड़े बड़े पेड़ है, वो यूज़ किए जाते हैं, औषधियाँ मिलती है. तो ये सब इसलिए क्या बोला गया है, वन संपदा. तो वनसंपदेबरोबरच वणव्याचा मोठा परिणाम प्राण्याच्या अन्नसाखळीवर होत आहे. प्राण्यांच्या अन्नसाखळीवर होत आहे. अभी जो वनसंपदा है वो भी नष्ट होती है और उसके साथ साथ जो बड़ी आग लगती है उसका इफेक्ट किसके ऊपर होता है, प्राण्यांच्या अन्नसाखळीवर, यानी फूड चेन के ऊपर होता है. हिरव्या पाल्याच्या शोधात तृणभक्षी प्राणी जंगलाकडे वळतात. हिरव्या पाल्याच्या शोधात तृणभक्षी प्राणी जंगलाकडे वळतात. तृणभक्षी प्राणी मीन्स जो ग्रास खाते हैं उन्हें तृणभक्षी. तृण मीन्स गवत. तो हरे भरे पत्ते खाने के लिए जो तृणभक्षी प्राणी है वो जंगल की तरफ निकलते हैं. परंतु अशा वनव्यामुळे त्यांच्या जीविताला धोका निर्माण होतो. और जब ऐसा वनवा बड़ी आग लगती है तो क्या होता है, जीविताला मीन्स उनकी जान को भी खतरा होता है, क्योंकि वो भी आग में जलकर नष्ट हो जाएंगे. बऱ्याच वेळा डोंगर भागात फिरायला म्हणून जाणारे काही पर्यटक धूम्रपान करतात. बीडी पेटवण्यासाठी आगपेटीची जळती काडी जंगलात फेकतात. अभी पर्यटक धूम्रपान करते हैं, बीड़ी सिगारेट पीते हैं. तो जो बीड़ी जलाने के लिए वो आग पेटी यानी मैच बॉक्स है, उसमें से जो स्टिक निकालते हैं तो वो जला तो लेते हैं बीड़ी, लेकिन वो स्टिक बुझाते नहीं है, वैसे ही जली हुई जंगल की तरफ फेंक देते हैं. या जळत्या काडीमुळे
वाळलेले गवत पेट घेते। अभी वाळलेले गवत यानी जो सूखा हुआ गवत रहता है वो क्या होता है, जल जाता है उस काड़ी की वजह से। देखो जळत्या है काड़ीमुळे, यानी उस काड़ी से क्या होता है, स्टिक से क्या होता है, जो सूखा ग्रास है वो जल जाता है आणि पुढे त्याचे वणव्यात रूपांतर होते। वणवा मीन्स बड़ी आग में कन्वर्ट हो जाता है और वो जो छोटी आग है वो बड़ी आग का रूप कब लेती है वो पता भी नहीं चलता है, तो इसे वनवा बोला गया है। या वणव्यामुळे जंगलामध्ये पुनर्निर्मिती व चाऱ्याची उपलब्धता यावर विपरीत परिणाम होतो आणि त्याचा दुष्परिणाम होतो। विपरीत मीन्स दुष्परिणाम। या वणव्यामुळे जो ये बड़ी आग लगती है उसकी वजह से जंगलामध्ये पुनर्निर्मिती यानी पुनर्निर्मिती नहीं होती है व चाऱ्याची उपलब्धता, जो ग्रास है उसके ऊपर भी उसका असर होता है। चारा, पशु पक्षी है वो ग्रास खाते हैं ना, तो यहाँ पे उसके लिए चारा बोला गया है। यावर विपरीत परिणाम होतो। विपरीत परिणाम होतो यानी आग लगने के कारण पेड़ पौधे मूल जो बोलते हैं ना, मूल ही नष्ट हो जाते हैं, यानी उसका बेस अस्तित्व ही नहीं रहता है। वो चाऱ्याची उपलब्धता, तो छोटे बड़ी आग लगती है तो सब तहस नहस हो जाता है, तो ग्रास भी नहीं बचता है, तो वो चाऱ्याची उपलब्धता यावर विपरीत परिणाम होतो और उनके लिए खाना भी ठीक से नहीं मिलेगा पशु पक्षी के लिए। प्राणी व वृक्ष वाचवण्यासाठी वणवा लागू नये यासाठी सर्वांनी काळजी घेणे गरजेचे आहे। प्राणी आणि वृक्ष, एनिमल और वृक्ष पेड़ पौधे बचाने के लिए वनवा लागू नहीं, यानी ये बड़ी आग लगने नहीं चाहिए। इसलिए हमें सबको क्या करना चाहिए, केयर लेनी चाहिए और ये गर्जेचा है, इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सहमत सबको हार जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। प्राणी व पक्षी वाचवण्यासाठी तसेच वनवा लागू नये म्हणून तुम्ही कोणती काळजी घ्या। यहाँ पे दिया है ना पर्यटक, आपको देख के लिखना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, लेकिन थोड़ा सहमत यानी ओन वर्ड्स से भी आप लिख सकते हो, लेकिन उसके रिलेटेड लिखना है। पर्यटक धूम्रपान करतात, तो पर्यटक के लिए आप क्या करोगे वो लिखना है। प्राणी व वृक्ष वाचवण्यासाठी, एनिमल और पेड़ पौधे बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये सब आपको यहाँ पे लिखना है। देखो अगर आपको समझ में आया है तो आप खुद ही ये लिख सकते हो आंसर। पैसेज मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो आप बार बार सुनिए, क्योंकि ये अनसीन पैसेज है, टेक्स्ट बुक से नहीं है। आपको पैसेज समझ में आया है तो आप 2 मिनट में भी ये लिख सकते हो, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट्स में आप बता दो।